हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि इसका ये तीसरा लेक्चर है, इसमें आपको समतल आकृतियों के संयोजन से संबंधित क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। जबकि इससे पहले वाले क्लास में एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट करवाया था। इसमें हमने आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करवाया था। इसके सारे लगभग क्वेश्चन इसी टॉपिक पे थे, ये दोनों टॉपिक, जिसमें कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करवाया गया था। हालांकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मिला जुला हिसाब किताब होगा। उसमें कुछ वृत्त संबंधी, कुछ आपका वर्ग संबंधी, कुछ त्रिभुज संबंधी, कुछ आकृतियां, मिली जुली आकृतियां होंगी जिनका कि आपको क्षेत्रफल याद करना होगा। और ये आपके त्रिज्यखंड और वृत्तखंड संबंधी तो सवाल आएंगे, ठीक है। जबकि इससे पहले वाले वीडियो में केवल इसी दोनों टॉपिकों पर सवाल थे। वो अब तक आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो आई बटन दबा के एक बार उनको जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि उनका ही इनमें प्रयोग करना है। इस ये जो आपका जो इस एक्सरसाइज 12.3 का जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको, उसमें भी आपको वही सारे फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। तो आते हैं इस एक्सरसाइज के कुछ सवालों पे। तो देखिए एक्सरसाइज 12.3 का पहला क्वेश्चन। यहां पर एक फिगर बना हुआ है और इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जबकि पी क्यू भुजा जो दी गई है, देखिए ये है आपकी पी क्यू भुजा, इसकी लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया गया है ये 7 सेंटीमीटर। ये ओ वृत्त का केंद्र है। आपको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए बहुत ध्यान से समझें, अगर हमें ये ओ वृत्त का केंद्र है तो निश्चित रूप से ये आपका क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा। क्यू आर ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ध्यान से समझें, पहले इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको घटा देना है। तो निश्चित रूप से ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। पक्का बात, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ज्ञात कैसे करेंगे, ये पूरा व्यास ज्ञात कर लेते हैं और व्यास क्या आधा कर देंगे तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। यहां देखिए पहले सबसे पहले हम ये देखो, एक बात और आपको जाननी है कि चूंकि ये व्यास है और व्यास में क्या होता है, व्यास क्या करता है कि इस वृत्त को आधे आधे दो भागों में बांट देता है। तो जो अर्धवृत्त में कोण बनता है वो निश्चित रूप से क्या होता है, समकोण होता है। इसलिए ये कोण निश्चित रूप से 90 डिग्री का हो जाएगा। और अगर ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा तो ये आपका पी क्यू आर ये त्रिभुज आपका समकोणीय त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से इस पर हम अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, मानी समकोणीय त्रिभुज आर पी क्यू में, समकोणीय त्रिभुज आर पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, आपको लिखना है कर्ण वर्ग बराबर, मानी कर्ण कितना है क्यू आर, तो आपको लिखना है क्यू आर का वर्ग बराबर, देखो ध्यान दें, एक भुजा है 7 और एक भुजा है 24, तो लिख दें 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना, बराबर 7 7 49 लिख दें और 24 का 24 में गुणा 576 लिख दें और यहां पर इसको दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 9 6 15 5 हासिल 1 और 7 4 11 1 12 की 2 हासिल 1 और ये आपका 625 हो गया। अब इसका क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25। तो ये व्यास देखिए इसका निकल आया। इसका अगर हम आधा कर दें तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। यहां लिख दें वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी लिख दें 25/2। अब हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो गई तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ना निकालें, बस आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दें। तो यहां लिख दें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिख दें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, बराबर क्या लिख देंगे, पूरा वृत्त होता है पाई आर स्क्वायर और इसका आधा करना है तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2। पाई का मान 22/7 लिखना है और आर का मान लिखना है 25/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/2 गुणे 25/2 2 बार लिख दें और बटे में क्या लिख दें 2।
ठीक है। बस इसका हल करेंगे तो आपके पास है देखो 2 से ये 11 बार कट जाएगा, है ना। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए 11 गुणे 625, 25 का 25 में गुणा 625 और बटे में क्या कर दें, ये आपका 2 दूनी 4 और 7 चौको 28 डायरेक्ट लिख दें, ठीक है ना। बस 11 का गुणा करें, देखो कितना हो जाएगा, 11 का गुणा 11 पंचे 55, या देखो एक ट्रिक है उस ट्रिक से कर दें। 11 का गुणा कैसे करते हैं, देखो 6 लिखेंगे 5 लिखेंगे, ये देखो 65, ये 6 और 5, और इसको यहां दोनों को जोड़ के लिख दें, 5 और 2 7 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के लिख दें 6 और 2 8 हो जाएगा, बस हो गया समझो 11 का गुणा, है ना। और अपॉन में क्या लिखना है 28, क्लियर। तो इस तरीके से ये निकल आया आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या करना है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। तो ये देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समकोणीय त्रिभुज है ना, RPQ का क्षेत्रफल। तो बताओ भाई समकोणीय त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 PR गुणे PQ, ठीक है ना। 1/2 ये भुजा है आपकी कितनी, ये वाली 7, तो लिखते हैं 7 गुणे ये कितनी है 24, तो 7 गुणे 24, तो 2 से इसको काटेंगे 12 बार कटेगा और 12 सत्ते 84 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब क्या करना है, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें घटा देना है सीधा सीधा। तो क्या लिख दें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दें, आपको लिखना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज, ये लिखा है RPQ का क्षेत्रफल, RPQ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का मान हमें घटा देना है। तो देखिए ये कितना है, ये है आपके पास 68 75 और बटे में कितना है 28, इसमें से घटा देना है 84, ठीक। क्या करेंगे, 28 एलसीएम आ जाएगा, तो आपको लिखना है 68 75 माइनस 28 का 84 में गुणा कर दें, 28 गुणे 84, ठीक है। और घटा के 28 का भाग करेंगे, तो यहां गुणा करके दिखा देते हैं। 84 में गुणा कितने का करना है 28 का, 8 चौको 32 हासिल 3, 8 अट्ठे 64 और 3 67, और ये 4 दूनी 8 और 2 अट्ठे 16, और ये आपके पास 2 8 7 15 6 6 12 1 13, और ये आपके पास 1 और 1 2, मानी 2352, है ना। तो यहां लिख दें, देखिए कितना 68 75 माइनस में 2352 और बटे में 28, घटा लें, ठीक है। देखो यहां घटा के लिख देते हैं, कहां लिख दें, यहां लिख देते हैं बराबर, देखिए कितना आएगा। तो ये आपके पास देखिए 5 में से 2 घट जाएगा 3 बचेगा, है ना। और ये 7 में से 5 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा, और 8 में से 3 घट जाएगा तो 5 बचेगा, और इसके बाद 6 में से 2 घट जाएगा तो 4 बचेगा, और अपॉन में 8, ठीक। इतना लिखा रहे हमने वर्ग सेंटीमीटर, नहीं तो 8 का भाग कर लें, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ओ केंद्र वाले 2 सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, जबकि उनका कोण AOC बराबर दिया गया है 40 अंश। AOC ये वाला कोण कितना है 40 अंश है, और एक बड़ा जो देखो ध्यान दें, ये आपका एक छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्याएं देखो दी गई हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, देखो ये आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, और जो बड़ा वृत्त दिख रहा है उसकी त्रिज्या आपको दी गई है कितनी 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको पूछा देखो इतना गया है, जो आपको छायांकित करा गया है यहाँ पे उस भाग का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्या करना है, हमने जैसा कि आपको बताया कि हमने ये सारे इससे पहले वाले वीडियो में सारे फॉर्मूले बताए हैं और सारे प्रश्न भी करवाए हैं कि ये देखो आपका त्रिज्यखंड दिख रहा है ना, त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड के हमने सारे सवाल बताए ना। अगर आपको नहीं आपने अब तक पढ़े हैं तो आई बटन दबा के, एक बार मैंने आपको पहले भी बताया है कि आई बटन दबा के इसको जरूर देख लें,
ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बड़े वाले का निकालेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर, और इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, बड़े वाले त्रिज्यखंड में से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देना है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखना है, देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र वही आपको लगाना है, क्या लगाना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है ना, यही तो है। बराबर पाई का मान आपको लिखना है 22/7, आर का मान 14 का स्क्वायर करना है, तो 14 गुणे 14 लिख दें। थीटा का मान 40 डिग्री दिया गया है, 40 लिख दें, और अपॉन में लिख दें 360, ठीक है ना। बस 4 से ये पहले तो 0 काट दें, और 4 से इसको काटेंगे 9 बार कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार कट जाएगा। बस तो देखो इनका 22 का, और ये आपका कितना हो गया 24 दूनी 28 लिख दें, और बटे में कितना लिख दें 9 लिख दें, ठीक है ना। बस इसका गुणा करेंगे तो आपका बड़ा वाला जो ये बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्यखंड की का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, है ना। फिलहाल हम इसको इतना ही वर्ग सेंटीमीटर लिख रहे हैं, बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद लिखें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो सूत्र वही लगाना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, है ना। बस पाई का मान लिखेंगे कितना 22/7, आर का मान अब आपको 7 लिखना है क्योंकि ये छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या हमें 7 दी गई है ना, तो आपको लिखना है 7 का स्क्वायर, और थीटा का मान वही 40 लिखना है, और अपॉन में 360 लिखना है, ठीक है ना। इस 0 से 0 को कैंसिल कर दें, और 4 से इसको काटेंगे, 4 निम 36, 9 बार कटेगा। एक 7 का स्क्वायर है तो एक 7 से एक 7 को काट दें, ऊपर हमारे पास बचेगा 22 7 154, 22 गुणे 7 लिख दें, कोई बात नहीं, और अपॉन में कितना लिख दें 9, इतना वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा ये छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्या करना है, अब घटा देना है, तो लिखें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे ये देखो जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है 22 गुणे 28 बटे 9, और इसमें से आपको छोटे त्रिज्यखंड से को घटा देना है, मानी 22 गुणे 7 बटे 9 को आपको घटा देना है, ठीक है ना। क्या करेंगे, तो यहां से सीधा हम ऐसा करते हैं 22 गुणे 7 बटे 9 कॉमन ले लें, ठीक है ना। तो यहां पर देखो कितना बचेगा 28 नहीं 7 चौको 28, 4 बचेगा, 4 और माइनस यहां क्या बचेगा 1, तो अब ये कितना हो गया 3, तो 22 गुणे 7 गुणे ये 3 बचा, और बटे में कितना है 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 बार और कट गया, ठीक है ना। अब 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 15, मानी 154 में 3 का भाग दें, बस आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान सा काम हो जाएगा। 3 पंचे 15, 5 बार, 3 एकम 3, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 लगभग में लिख दें, ठीक है ना, इतना वर्ग सेंटीमीटर। बोलो क्लियर हो गया भैया एकदम। चलिए नेक्स्ट देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं। देखिए ध्यान दो, ये चित्र बना हुआ है, इसमें आपसे ये देखो आकृति ABCD ये आपका वर्ग है, इसकी वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, चारों भुजाएं 14 है। एक आपका अर्धवृत्त बना है APD और एक बना है BPC, ये दोनों अर्धवृत्त बने हैं, और ये देखो जो छायांकित भाग किया गया इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको देखो कैसे करना है, पहले तो सबसे पहले सवाल लगाने से पहले आपको समझना है कि हमें क्या क्या करना है। हमें क्या करना है, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उसमें से इन अर्धवृत्तों के क्षेत्रफलों को घटा देना है, तो बस हमारा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग होता है हम जानते हैं, जबकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का आधा करना है, माने पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा करना है सीधा सीधा।
और 2 का गुणा कर देना है, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों वृत्त बिल्कुल ठीक अर्धवृत्त जो दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल ठीक बराबर बराबर माप के हैं, क्योंकि इसका भी व्यास 14 है और इसका भी व्यास 14 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों अर्धवृत्त बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले हैं। देखिए आपको कहना है क्या करना है, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा वर्ग, मानी भुजा वर्ग लिख दें, भुजा वर्ग। भुजा कितनी है 14, तो लिख दें 14 का वर्ग, और 14 का वर्ग कितना होता है 196, इतने वर्ग सेंटीमीटर, 196 वर्ग सेंटीमीटर पूरे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब लिखने हैं दोनों अर्ध वृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो देखिए दोनों अर्धवृत्तों का है ना, तो इसलिए 2 का तो गुणा कर रहे हैं, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना है पाई r स्क्वायर बटे 2 होता है, और 2 का गुणा इसलिए कर दिया क्योंकि 2 अर्धवृत्त हैं। अब यहां से 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ऐसे समझो आधा वृत्त ये है, आधा वृत्त ये, पूरा वृत्त हो गया, और पूरे वृत्त का पाई r स्क्वायर सीधा होता है ना। तो बस पाई का मान आपको लिखना है 22/7। अब बताओ इसकी त्रिज्या कितनी है, ये 14 तो व्यास है ना इसका, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो आपको लिखना है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 22 सत्ते 154 होता है, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब क्या करना है, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 154 ये घटा देना है, मानी दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को घटा देना है। तो आप यहां पर लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दें वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, बस घटा दें भैया तो हो जाएगा काम। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका कितना है 196 है, और इसमें से आपको 154 घटा देना है, बस हो गया काम। समझो कितना बचेगा, 6 में से 4 घट जाएगा 2 बचेगा, और 9 में से 5 घट जाएगा तो 4 बचेगा, तो 42 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां देखिए फिगर बना हुआ है, इसमें जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जहां क्या दिया गया है, ये कहा गया है 12 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज है OAB, ये पूरा, ये समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज के शीर्ष O को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो यहां पर इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, ये पूरा आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, और ये देखो इतना वृत्तीय भाग ऊपर वाला दिख रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहें तो बहुत आसान सा काम है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल तो बड़े आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं हम ऊपर वाले, ये देखो जो त्रिभुज के ऊपर ये आपका वृत्तीय भाग दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये दिख रहा है जो वृत्त के अंदर इसके त्रिभुज के अंदर दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल हमें ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देना है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका जो वृत्त के इसके त्रिभुज के बाहर वाला हिस्सा वृत्ताकार दिख रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऊपर वाला हिस्सा ये ज्ञात हो जाएगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दोनों जोड़ देंगे, तो आपका पूरा जो आकृति आपकी दिख रही है छायांकित भाग, उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। इसकी भुजा कितनी दी गई 12 सेंटीमीटर, यहां लिख दें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, इसका नाम क्या है OAB का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा वर्ग। ठीक है ना, तो देखिए √3/4 गुणे भुजा वर्ग, भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो आपको लिखना है 12 का स्क्वायर बराबर √3/4 गुणे 12 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 12 गुणे 12। 4 से इसको काट दें 3 बार कट जाएगा, 12 या 36, तो ये आपका 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। बोलो भैया इसमें यहां तक तो कोई डाउट नहीं। इसमें ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज के जो ऊपरी ये हिस्सा जो दिख रहा है, काहे का हिस्सा है ये वृत्ताकार भाग,
तो आपको लिखना है सबसे पहले उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक काम और करते हैं कि पूरे त्रिभुज का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं, है ना। तो लिख दें यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिख दें, वृत्त का क्षेत्रफल। तो बताओ भाई, वृत्त का क्षेत्रफल तो सब लोग जानते हैं क्या होता है, भुजावर्ग। या एक काम करते हैं, देखो एक और आपको सीधा सीधा काम बताएं, क्या करेंगे आप, आपको निकालना है वृत्त के लिए, यहां लिख दें त्रिभुज के बाहरी भाग, बाहरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो को डायरेक्ट काम बिल्कुल कर रहे हैं हम, ठीक है। जो बाहर का वृत्ताकार भाग दिख रहा है, त्रिभुज के बाहर दिख रहा है, उसका क्षेत्रफल बराबर क्या करोगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। आपको पता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और माइनस क्या करेंगे, ये आपका जो त्रिज्यखंड दिख रहा है इसका क्षेत्रफल हमें माइनस कर देना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। बोलो होता है या नहीं। और थीटा का मान क्या लिखना है, 60 अंश लिखना है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, तो 60 अंश का कोण होगा, थीटा का मान यहाँ 60 रख दें। तो आपको लिख देना है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 60 लिख दें और बटे में लिख दें 360। जीरो कैंसिल कर दें और 6 छक्का 36, 6 बार ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इतने को केवल हर कर लें तो आपका ये हो जाएगा 6 एकम 6 पाई आर स्क्वायर में से 1 घटा दें तो आपका ये बचेगा 5 पाई आर स्क्वायर बटी 6। बोलो क्लियर। अब आर का मान लिख दें, देखो आर कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। ये देखिए इसमें आर का मान कितना दिया है, 6। तो यहां लिख देते हैं, देखिए यहां पर आर का मान लिख दें, देखो 5 पाई का मान क्या लिख दें, पाई का मान आपको 22/7 ही लिखना है ना। इसमें दिया गया है क्या सवाल में, तो पाई का मान अगर दिया ना जाए तो आपको 22/7 लिखना होता है। और आर का मान आपको लिखना है 6 का स्क्वायर, आर का मान 6 है ना, तो 6 का स्क्वायर और बटे में क्या लिखना है 6। ठीक, तो एक 6 से ये स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबका गुणा करेंगे। देखो ये हो जाएगा 22 गुणे 6 पंची कितना 30 और बटे में 7। तो देखिए 0 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और ये 22 या 66 होता ना, और बटे में कितना लिख दें 7, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये काय का क्षेत्रफल निकल आया। ये आपका जो त्रिभुज के ऊपरी भाग में वृत्ताकार भाग दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकल आया। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाला ये हिस्सा और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दें तो आपका पूरा क्षेत्रफल। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, इस पहले त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल जो हमने निकाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल में आपको ये बाहरी भाग जो आपको दिख रहा है वृत्ताकार बाहरी भाग, उसका क्षेत्रफल ये निकाला है, इसको जोड़ देना है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देना है। तो यहां लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे, आपको लिखना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस क्या करना है, ये वृत्ताकार भाग का जो त्रिभुज के ऊपरी, क्या लिख दें, त्रिभुज के ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ऊपरी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर। देखो कितना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमने निकाला है 36√3। क्या लिखोगे यहां 36√3 और प्लस ये जो ऊपरी वृत्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल ये लिखा है कितना 660/7। बस इसको हल करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही यहां पर आपको लिख दें तो अभी सही माना जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश भाग काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। आपसे पूछा गया है कि वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए इस चित्र में चित्र बना हुआ है ABCD, ये 4 सेंटीमीटर भुजा का आपका एक वर्ग है। यहां पर कोनों पे ये वृत्त का चौथाई हिस्सा, चतुर्थांश भाग का मतलब चौथाई हिस्सा, तो वृत्त का चतुर्थांश ये यहां पर काट के निकाल दिया है चारों कोनों पे अलग अलग, और यहां पर 2 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त भी आपको यहां पर काटा गया है। अब आपसे पूछा है कि जो शेष आकृति बची है वर्ग की, जो शेष आकृति बची है उसको हमने देखो लाल कलर से शेडेड कर दिया है, तो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, देखो बहुत आसान सा काम है। पहले हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। इसके बाद
ये चतुर्थांश भागों का क्षेत्रफल निकाल लें और ये वृत्त जो बीच में बना है वृत्त उसका क्षेत्रफल निकाल लें। तो ये चारों चतुर्थांश भागों का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दें तो आपका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसकी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर। आपको लिखना है वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। बोलो कितना हो जाएगा। भुजा वर्ग होता है, सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा वर्ग, और भुजा दी गई है 4 तो आपको लिखना है 4 का वर्ग, और 4 का वर्ग 16 होता है, 16 वर्ग सेंटीमीटर। ये टोटल वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना। अब लिखेंगे आप, देखो ध्यान दें इसकी त्रिज्या कितनी है। देखो ये वृत्त का जो चतुर्थांश भाग है उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो आपको लिखना है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चारों का इकट्ठा लिख दें, 4 का गुणा कर देंगे, 1 का निकाल लें, क्योंकि सबकी त्रिज्या एक ही है, 1 सबकी त्रिज्या है यहां पर। ठीक है ना। तो अगर सबकी त्रिज्या 1 है तो निश्चित रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर बराबर होगा। 1 का निकाल लें, 4 का गुणा कर देंगे, तो सीधा हम लिख दें 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चारों वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश भागों का क्षेत्रफल, वृत्त के लिख दें, है ना, वृत्त के चतुर्थांश भागों का क्षेत्रफल। चारों का इकट्ठा लिख दिया, 4 का गुणा कर दें, और चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चौथाई। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, उसका चौथाई करना है, सीधा सीधा ऐसे। और 4 का गुणा इसलिए कर दिया क्योंकि ये 4 है, तो यहां से 4 से 4 कट जाएगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखो चौथाई वृत्त ये है, चौथाई वृत्त ये है, चौथाई ये है, चौथाई ये है, पूरा 1 हो गया। तो एक पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, कंप्लीट। क्या लिखना है, पाई का मान पाई फिलहाल लिख दें, और r का मान आपको क्या लिखना है 1 सेंटीमीटर। तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, अर्थात ये पाई का मान अगर रखेंगे तो 22/7 इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया चतुर्थांश भागों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश भागों का क्षेत्रफल। इसके बाद लिखना है 2 सेंटीमीटर व्यास वाला जो अंदर वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल निकालें। तो यहां लिख दें 2 सेंटीमीटर व्यास, 2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्थात यहां लिख दें, अर्थात 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। वही सूत्र सब में लगना है, पाई r स्क्वायर, और r का मान 1 लिखना है, तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और पाई का मान लिख दें 22/7 इतने वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया किसका क्षेत्रफल, पूरा जो बीच में वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल। अब क्या करना है, वृत्त ये चारों चतुर्थांश भागों का क्षेत्रफल प्लस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दें। तो यहां पर लिख दें, चलो यहां पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, इन चतुर्थांश भागों का क्षेत्रफल प्लस यहां लिखें वृत्त के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल प्लस अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल, जो अंदर वृत्त है ना उसका क्षेत्रफल बराबर। देखो कितना हो जाएगा, चतुर्थांश भागों का क्षेत्रफल तो देखो आपका ये है 22/7, और अंदर का जो वृत्त है उसका भी क्षेत्रफल इतना ही है 22/7, है ना। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 22 और 22 44/7 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको घटा देना है, बस आंसर आ जाएगा। आपको लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दें, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, ये लिख दें माइनस वृत्त के चतुर्थांश भागों का क्षेत्रफल प्लस अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब बराबर का निशान लगा दो भाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखो हमने कितना लिखा है, ये लिखा है 16,
और उसमें से घटा कितना देना है, इसको घटा देना है 44/7। अब बताओ भाई क्या कर दें, अगर हम यहां पर हल कर लें तो 7 का इसमें गुणा कर दें, देखो एलसीएम आ जाएगा 7। 16 सत्ते 112 होता है, तो 112 - 44, बताओ भाई कितना हो जाएगा। 112 से 44 घटा दें, देखो 12 में से 4 घट जाएगा, 8 बचेगा। ये बचा 10, 10 में से 6 घट जाएगा, तो सॉरी 4 घट जाएगा, 6 बचेगा, और बटे में 7। अब बताओ 7 का भाग कर दें या तो ऐसे ही छोड़ दें, अदरवाइज 7 का अगर भाग करेंगे तो 7 8 56, 7 निम 63 है, 7 निम्मा 63, 9 बार तो ये चला गया। अब 63 में कितना बचा, 5 बचा, तो 5 7 49, लगभग इतना आएगा। ठीक, वर्ग सेंटीमीटर और लिख दें। ठीक, एक अंक तक और निकालना चाहे निकाल लें, अदरवाइज भाग ना दें तो 68/7 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ओके, कोई डाउट? चलिए अगला देखें क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, मैं एक बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया हुआ है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए पहले समझे बात ध्यान से, ये आपका पूरा वृत्त है और इस वृत्त में इसकी त्रिज्या दी गई है कितनी, 32 सेंटीमीटर, और इसमें यहां पर एक समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए ये जगह छोड़ दी गई, और इसके बाद ये किनारों किनारों पर दिख रहा है जैसा कि डिजाइन बनाया गया है। तो ये डिजाइन हमें बनाया गया है, तो इसमें आपसे पूछा गया है इस डिजाइन का कितना क्षेत्रफल होगा, तो आप कितना बताओगे। देखो ध्यान दें, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और इसके बाद इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देना है, तो जो डिजाइन किया हुआ स्थान है वही तो बचेगा, उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। सिंपल सी बात है। अब समस्या केवल एक फंसी, क्या, ये पूरे त्रिभुज का इसके वृत्त का क्षेत्रफल तो ज्ञात हो जाएगा क्योंकि इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी भुजा हमें ज्ञात नहीं है, तो ज्ञात कैसे करोगे, देखो समझो। इसमें क्या करेंगे, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। ठीक है ना। यहां पर अगर हम ये माने कि ये O केंद्र है इसका, और इसको हम यहां पर ऐसे मिला देते हैं। ठीक, ये देखिए, और इसको यहां मिला दें, तो अब आप ये समझो कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा। ये आपको पिछले कक्षाओं में पढ़ाया गया है कि अगर ये केंद्र वाला कोण, ये वाला कोण परिधि पे जो बना है 60 अंश का है, तो केंद्र वाला कोण दूना होता है, परिधि पर बने कोण का दूना होता है। ये अगर 60 का कोण है तो निश्चित रूप से ये 120 का कोण हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस केंद्र O से इस पर हम लंब डाल दें, किस पे, BC पर। ये देखिए, अगर हम लंब डाल दें यहां पर, तो लंब क्या करेगा, लंब वास्तव में इस कोण को आधा आधा बांट देगा। ये कोण 60 का, ये कोण 60 का, मानी 120 का था ना, आधा आधा बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार एक बात और हो जाएगी, क्या, ये आपकी BC भुजा भी आधी आधी बराबर भागों में बढ़ जाएगी। ये भी आपकी एक प्रमेय है कि अगर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो जीवा समद्विभाजित हो जाती है, मतलब ये आधी आधी बढ़ जाएगी। अगर हम इस पर यहां पर D बिंदु डाल दें तो ऐसे कह सकते हैं कि BD और DC बराबर बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इस त्रिभुज में ODB में इस BD भुजा की माप ज्ञात कर लें और इसका डबल कर देंगे तो BC भुजा की माप ज्ञात हो जाएगी। ठीक है ना। हम BC भुजा की माप क्यों ज्ञात करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा की जरूरत पड़ती है। क्या सूत्र होता है, √3/4 गुणे भुजा वर्ग। ये भुजा हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है ना। एक भुजा बराबर सारी भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, ODB में समकोणीय त्रिभुज, यहां लिख दें समकोणीय त्रिभुज ODB में। क्योंकि यहां पर हमने लंब डाला है तो ये 90 का तो कोण होगा पक्का, और ये 90 के सामने वाली भुजा ये कर्ण है। ये क्या है, कर्ण, मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है ये इसका कर्ण बन जाएगी। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर। आपको यहां 32 लिख देना है। ठीक है ना, 32। अब यहां पर इसमें देखिए, ध्यान दें, ये भुजा क्या कहलाएगी बताओ। अगर कोण के सामने की बात करी जाए तो ये कोण के सामने, न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। लंब और कर्ण में साइन की निष्पत्ति होती है। आपको लिखना है साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, BD, और कर्ण कितना है, BO। ठीक है, बस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर BD की माप कितनी है, देखो BD ये हमें ज्ञात करनी है, और इसकी त्रिज्या ये देखो 32 दी गई है, यहां पर लिख दें 32। ठीक है, 2 से इसको काट दें, कितने बार कटेगा, 16 बार। 16 का इधर मल्टीपल हो जाएगा तो BD की माप निकल आएगी। BD बराबर 16 √3। अब बोलो भाई,
अब अगर BD की माप ज्ञात हो गई तो इसका अगर हम दूना करेंगे तो BC पूरी मिल जाएगी। तो अब आपको लिखना है, इसलिए BC बराबर क्या लिख दें, 2 गुणे BD बराबर में 2 गुणे 16√3 बराबर कितना हो जाएगा, 32√3। ठीक, इतने सेंटीमीटर ये आपकी समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गई। अब आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा ना। तो क्या कर दें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है √3/4 गुणे भुजा वर्ग। और भुजा कितनी है, भुजा है 32√3 और इसका कर दें वर्ग। बोलो ठीक है, बराबर यहां पर √3/4 इंटू, देखो यहां लिख दें 32 गुणे में 32 गुणे पूरा 3, स्क्वायर करेंगे ना तो 32 गुणे 32 और √3 का स्क्वायर पूरा 3 हो जाएगा। और इसको हम 4 से काट दें, 4 × 8 = 32, यहां लिख देते हैं। ठीक है ना। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 1 25 और गुणा 3 का करना है और √3 का भी गुणा करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा √3 ज्यों का त्यों, 3 का गुणा करेंगे 3 × 6 = 18 हासिल 1 और 3 × 5 = 15 और 1 16 की 6 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 768 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना है और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना घटा देना है, बस हो जाएगा काम। तो क्या कर दें, वृत्त का क्षेत्रफल, बोलो भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बार बार बताएंगे क्या होता है, πr²। वही काम है सारे सवालों में, पाई का मान लिखना है 22/7 और r का मान 32 लिखना है। तो 32 का जब स्क्वायर करोगे क्या लिखोगे, 32 × 32। ठीक है ना, बस गुणा कर दें आंसर आ जाएगा। तो देखिए 22 का पहले गुणा करें, है ना, पहले 32 और 32 का यहां करके देख लेते हैं। 32 × 32, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3 × 9, ये हो जाएगा 4 12 और 1024, 22/7 गुणे 1024 बराबर 7 चौको, देखो यहां पर 22 का पहले गुणा कर दें, 22 चौको 88 हासिल 8 और 22 दूनी 44 और 44 में 8 जोड़ेंगे तो 52, 52 की 2 लिखेंगे हासिल 5 लिखेंगे और 52 पूरा लिख दें क्योंकि 0 है ना, और 22 एकम 22 लिख दें और बटे में कितना लिख दें 7। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया इतना वर्ग सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। और इस वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको क्या घटा देना है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है, मान इतना घटा देना है। ठीक है, चलिए हम यहां लिख देते हैं, देखो यहां पे आ जाओ, थोड़ा बैक होके आ जाओ। तो वो लिखेंगे छायांकित भाग का या डिजाइन किए गए भाग का क्षेत्रफल, क्या लिख दें, डिजाइन किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख दें, वृत्त के क्षेत्रफल में से, देखो हम सीधा लिख रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 22,528/7, 22,528/7, ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसमें से आपको घटा देना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना 768/3, 768/3। ठीक है ना, बस इतना आपको करना है और इतना ही लिखा रहने दें, आप ज्यादा आगे मत बढ़ें, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ पे √3 का मान बाई देवे सवाल में दिए तो आपको उसका मान लिखना है, और दिया है नहीं तो काय के लिए लिखेंगे, बस यहीं छोड़ दें जो कहते हो। ये आपका डिजाइन किए गए भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर हो गया एकदम, कोई डाउट नहीं। तो चलिए और अगला प्रश्न देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, देख रहा है देखो चित्र में। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्यता रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो ध्यान दो, ये आपका एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा दी गई है 14 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से समझना है, क्या दी गई है, यहां से यहां तक पूरी 14 सेंटीमीटर ये पूरी वर्ग की भुजा दी गई। इसमें क्या है कि ये A को, B को, C को, D को आपको केंद्र मानकर ये वृत्त बना दिए गए यहां पर, और ऐसे वृत्त बनाए गए हैं जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है ना, तो निश्चित रूप से हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां से यहां तक ये पूरा 14 है, ये पूरा 14 है ना, पूरा यहां से यहां तक। तो निश्चित रूप से ये इसकी त्रिज्या 7 हो जाएगी। तो को 7 हो जाएगी कि नहीं, 7 ये हो जाएगी, 7 ये हो जाएगी।
ठीक है ना, पूरा 14 है तो 7 अगर हम यहाँ बड़ी छोटी करेंगे तो यहाँ गैप हो जाएगा, इस पर तभी करेगी तो जब 7 इसको और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है, असली बात ये है। तो ये देखो हुआ क्या, ये पूरा आपको क्या करना है कैसे, तो पूरा आपको पहले वर्किंग रूल समझ लेना होता है कि आपको ABCD पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये आपका जो वृत्त का चतुर्थांश भाग है और ये भी वृत्त का चतुर्थांश भाग है, ये भी वृत्त का चतुर्थांश भाग है और ये भी वृत्त का चतुर्थांश भाग है, इसको हम चारों भागों का क्षेत्रफल जोड़ लें और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें करना है वर्ग ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। क्या लिख दें, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा वर्ग होता है, तो भुजा कितना है 14, तो 14 का वर्ग लिख दें, ठीक है ना। तो 14 का वर्ग कितना होता है 196 वर्ग सेंटीमीटर टोटल जो आपका ABCD ये वर्ग दिख रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब आपको वृत्त के चतुर्थांश भाग ये दिख रहे हैं, इनका क्षेत्रफल निकाल लें, तो चारों को इकट्ठा निकाल दें क्योंकि ये चारों भाग आपके बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर होंगे, एक का निकालोगे 4 का गुणा कर दें, चारों चतुर्थांश भागों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपको लिखना है वृत्त के चारों लिख दें, वृत्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ठीक, वृत्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर, देखो 4 का तो गुणा कर दें और एक चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल कितना होता है πr²/4 होता है, चौथाई करेंगे ना और इसमें 4 का गुणा कर दें, ये देखो 4 का गुणा कर दिया तो ये पाई से ये 4 से 4 कट जाएगा तो आपका पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, पाई का मान आपको लिखना है 22/7 और आर का मान लिखना है, देखो ध्यान दें आर कितनी हो जाएगी हमने बताई, आर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, इसकी भी 7 ये भी 7 सब 7 होंगे। तो आपको लिखना है पाई का मान लिखना है 22/7, आर का मान लिखना है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मानी 7 × 7, एक 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा और 22 × 7 154 होता है, तो 154 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया वृत्त के चतुर्थांश चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। और इसमें ये वर्ग का क्षेत्रफल जो है उसमें से इसको आपको घटा देना है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब क्या लिखना है, यहां लिख दें छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल और माइनस लिख देना है क्या, वृत्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ठीक है बराबर। तो देखो ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल तो ये लिखा है कितना 196 और वृत्त के चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल लिखा है 154, बस सीधा घटा दें आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा देखिए 6 में से 4 घट जाएगा 2 और ये आपका कितना बच गया 9 में से ये 5 घट जाएगा 4, तो 42 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ गया समझ में एकदम, कोई समस्या नहीं। तो मेरे ख्याल से अटेंडेंस तो अब तक आपने लगवा दी होगी, अगर नहीं लगवाई है तो एक बार लाइक करके अटेंडेंस जरूर लगवा दें भाई, है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है दी गई आकृति दौड़ने का पथ दर्शाती, ये देखिए दौड़ने का पथ चित्र में बना हुआ है जिसके बाएं तथा दाएं सिरे अर्ध गोला वृत्ताकार है, ये देखिए अर्ध आधा वृत्त ये इधर उधर बना हुआ है ना, ये आपका वलय आकार का बनाया गया है। आगे लिखा है दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है, ये देखो ये आंतरिक मानी अंदर वाले जो समांतर रेखाएं दिख रही हैं इनके बीच की दूरी ये दी गई है कितनी 60 मीटर, यहां से यहां तक ये दी गई है 60 मीटर, ठीक है। समांतर रेखाएं जो दिख रही हैं अंदर वाली इनके दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर दी गई है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबाई का है। प्रत्येक रेखाखंड मानी यहां से यहां तक ये देखो जो समांतर रेखाएं दिख रही हैं ये आपकी 106 मीटर की लंबाई की, 106 मीटर ये इतना, ठीक है ना। इसी प्रकार हम ऐसे इसको भी कह सकते हैं 106 मीटर, ठीक है 106 मीटर लंबाई का ये आपका ये समांतर रेखाएं 106 मीटर लंबाई की हैं। अच्छा फिर और क्या दिया गया है,
यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ाई का है, ये रास्ता जो दिख रहा है ये वाला, ये रास्ता, ये इतना टोटल, ये 10 मीटर चौड़ाई का, ये देखो यहां से यहां तक चौड़ाई इसकी 10 मीटर है, ये 10 मीटर, ठीक। इसको यहां भी इसको 10 कह सकते हैं, ये वाला है ना, ये 10 मीटर चौड़ाई का है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आगे देखिए, आपसे पूछा गया है ज्ञात कीजिए कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी कितनी होगी। मानी कोई व्यक्ति अगर यहां से दौड़ना शुरू करे तो इस तरीके से पूरा दौड़ के यहां पे उसी स्थान पर आ जाए तो मान लिया जाएगा एक चक्कर इसने लगा लिया। तो इस एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी इसने तय की है वो हमें पूछी गई है। तथा एक दूसरी बात और पूछी गई है, पथ का क्षेत्रफल बताइए। तो पथ का क्षेत्रफल मानी ये टोटल जो एरिया दिख रहा है, ये इसका रास्ते का पूरे का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, थोड़ा ध्यान से समझें। सबसे पहले हम अंदर वाले पथ के जो एक पूरा चक्कर लगाने में कितनी दूरी चली जाएगी उस दूरी की हम आपको बात बताएंगे, कैसे निकालोगे। देखो समझो, अगर हम एक काम कर दें कि यहां पर इस तरीके से ये देखो एक, ठीक है ना, ये जो अर्धवृत्त बना है, आधा वृत्ताकार भाग यहां पर देखो, ये आधा वृत्त और ये ऊपर वाला ये आधा वृत्त, इसी प्रकार ये अंदर वाला आधा वृत्त और ये बाहर वाला आधा वृत्त। तो यहां पर हुआ क्या, देखो अगर हम नाम इसका दे दें, यहां पर नाम दे दें ए बी सी और इसको डी दे दें नाम, इस पर हम नाम दे रहे हैं पी क्यू आर और एस नाम दे दें, ठीक है ना। और यहां पर एम बिंदु डाल दें, ठीक है, और एम ये वाला है ना, और इस पर भी कुछ डाल दें, एन डाल दें, और यहां पर ये एस डाल दें और यहां पर इस क्यू को डाल दें, ठीक। तो देखो आप समझना ध्यान से, हमें क्या करना है कि अंदर वाले पूरे रास्ते का पहले लंबाई निकालनी है। तो देखो 100 यहां से यहां तक 106 मीटर, तो यही आपकी दी गई है। देखो ये यहां से यहां तक कितनी दी गई, 106 मीटर, ये भी 106 मीटर है ना। तो अब आप इतनी रास्ता तो भाई पता चल गई, 106 ये 106 ये, अब ये रास्ता अंदर वाला बचा, ये वाला बचा, बराबर बराबर होगा, बल ये जितना होगा और उतना ही ये होगा, है ना। तो इसका ये क्या है वास्तव में, ये अर्धवृत्त की परिधि है, ये आधा वृत्त है ना, उस आधे वृत्त की ये परिधि है, माने अर्ध परिधि है, ऐसे कह सकते हो। तो अर्ध परिधि ये और अर्ध परिधि ये, तो टोटल मिला के हम जोड़ देंगे तो ये दोनों का जो लंबाई है, मानी पथ की लंबाई है, ये आपकी ज्ञात हो जाएगी। फिर ये लंबाई प्लस ये लंबाई और ये लंबाई और ये लंबाई सबको जोड़ दें तो पूरे पथ का हमारा दूरी निकल आएगी, पूरे पथ की दूरी। समझ रहे हो बात। तो चलो पहले तो हम यहाँ के ऐसे करते हैं, यहीं पे आ जाओ। देखो एक बात और समझनी है कि ये देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी है, 60 मीटर चौड़ाई का है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। पक्की बात है, कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये 30 मीटर है इसकी त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या 30 मीटर है, तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखें आप, अर्धवृत्त कितना दिया गया है, पी एम, देखो पी एन एस, अर्धवृत्त पी एन एस का परिमाप मानी परिमाप परिधि एक ही बात होती है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, ये होता है पूरे वृत्त का होता है 2 पाई आर। आधे वृत्त का निकालना है तो आपको लिखना है पाई आर, 2 पाई आर का आधा पाई आर, और एक आधा वो भी है। चलो हम पहले ये आधे का निकाल लेते हैं, उसका 2 का गुणा कर देंगे बाद में। तो यहां पर लिख दें पाई का मान पाई लिख दें, आर का मान 30 लिख दें, तो 30 पाई हो गया ये, ठीक है। ये लिखें दोनों सिरों पर अर्धवृत्त का परिमाप, दोनों सिरों के अर्धवृत्त का परिमाप, दोनों सिरों के अर्धवृत्त का परिमाप बराबर 2 का गुणा कर दें और लिख दें कितना, 30 पाई। 30 पाई दूनी कितना हो जाएगा, 60 पाई। तो 60 पाई तो ये आधे आधे वृत्त जो इधर उधर बने ना उनकी लंबाई हो गई। अब 106 इसकी और 106 इसकी, तो अब लिख दें आंतरिक पथ की पूरी की लंबाई, पूरे आंतरिक पथ की लंबाई क्या लिख दें, पूरे आंतरिक पथ की लंबाई, पूरे आंतरिक पथ की लंबाई बराबर क्या लिखोगे, आपको देखो यहीं से हम लिख के दिखा देते हैं। पहले पी क्यू प्लस
QS और ये देखो Q, यहां पर Q दो बार डल गया क्या? देखिए PQRS, यहां पर हमने डाल दिया MN और यहां पर SN डाल दो, क्या दिक्कत? N भी डल गया है ना, MNRPQRST, कुछ भी T डाल दो, हटाओ, ठीक है ना? ठीक, तो इस तरीके से देखो, इसको हम क्या कहेंगे, ये दूरी प्लस ये वाली दूरी कौन सी है? QTR, क्या लिख दें? QTR, और प्लस ये वाली कितनी है? RS, क्या लिख दें? RS, और प्लस ये वाली कितनी है? S या PN, क्या लिख दें? PNS। ठीक, ये पूरे पथ की हमने लंबाई को जो टुकड़ों में बांट लिया है उसको सबको हमने जोड़ दिया, ठीक है ना? बराबर, बताओ PQ की लंबाई कितनी है? 106। ठीक, और इस टुकड़े की और इस टुकड़े की देखो जो अर्धवृत्ताकार भाग है उनकी दोनों की बराबर बराबर कितनी लिखनी है? 60 पाई, और प्लस 106 पाई, और प्लस में 60 पाई। ठीक, ये देखो इनकी, इसकी लंबाई 60 पाई, इसकी भी लंबाई 60 पाई, इसकी लंबाई 106 और इसकी लंबाई 106, बस सबको जोड़ दें, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 106 और 106 कितना हो गया? 212, प्लस 60 पाई और 60 पाई 120 पाई। ठीक है, बस यहां देखो हम इनका योग करके लिख देते हैं ना, बराबर 212, तो ये फिट लिखा है 212 प्लस 120, और 120 में 22/7 का आप गुणा कर दें, पाई का मान लिख दिया, ठीक है ना? बराबर 212 प्लस 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26, और बटे में क्या लिख दें? 7 लिख दें, 7 एलसीएम ले लें, ठीक है? तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 1 8 और 7 दूनी 14 और प्लस में लिख दें कितना? 2640, और बराबर का निशान लगाओ और 2 को जोड़ दो, कितना? 4, 8 4 12, 2 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11 है, और 3 और 1 4, ठीक, और बटे में 7, इतने मीटर लंबाई का ये आपका आंतरिक पथ हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक पार्ट अभी क्लियर हुआ है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो पूछा गया वो ये पूछा गया है, इसके अंदर वाली ये पूरे इसका एरिया पूछा गया। क्षेत्रफल बताइए, पथ का क्षेत्रफल, ठीक है? तो ये रब कर दें, यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो देखो रब करना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास यहां पर जगह नहीं है, ठीक है? इसको हम रब कर देते हैं, ये रब कर देते हैं, और इसके बाद अब आपको निकालना है इस एरिया का क्षेत्रफल। देखो ध्यान दें, किसका निकालना है? अंदर वाले पथ का एरिया निकालना है। आपको डायरेक्ट हम लिख के दिखा देते हैं, सेकंड वाला भाग है, देखो पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से समझना है, तो एक लाइन में करेंगे, हालांकि लंबा चौड़ा हो जाएगा। देखो ध्यान दें, पहले हम इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये भाग क्या लग रहा है आपको? आयत लग रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल इसका निकाल लें, और जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। इसके बाद ये जो आपका वलय बन रही है, रिंग बन रही है, आधी रिंग है ना, तो आधी रिंग ये और आधी रिंग ये, हम ये भी कह सकते हैं पूरी मिलाओगे तो पूरी एक रिंग बन जाएगी। तो हमें इस आधी रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है और डबल कर देना, तो ये दोनों रिंगों का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है ना? और इनका दोनों का क्षेत्रफल बराबर बराबर होगा ही होगा। तो लिखना है पथ का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिख दें? देखो ध्यान दो, ABQP, इसका एरिया लिखें, क्या लिखेंगे? पथ ABQP का क्षेत्रफल प्लस, अब देखो इसका भी सामने साथ ही साथ लिख दें, है ना? पथ कौन सा है ये? SR, क्या लिख दें? SRCD का क्षेत्रफल प्लस दोनों वलयों का, क्या लिख दें यहां पर? दोनों अर्ध वलयों का क्षेत्रफल, अर्ध वलयों का क्षेत्रफल, ठीक, क्लियर? बराबर। चलिए पहले उसका क्षेत्रफल बताओ भाई, ये तो आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 106 गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर, तो 10 का गुणा कर दें, ठीक है ना? और प्लस इसका भी देखो क्षेत्रफल इतना ही लिखना है, 106 गुणे 10, ठीक है ना? प्लस अब दोनों अर्धवलयों का क्षेत्रफल लिखना है। वलय का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? पाई कोष्टक में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये पूरे वलय का होता है। आधे वलय का करना है तो 2 का भाग करेंगे, लेकिन आधी का नहीं करना है, क्या करना है? 2 आधी वलयों का करना है, इसलिए 2 का गुणा कर दें। अब ये 2 से 2 काट देंगे तो आपका
ये दोनों अर्धबलियों का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 106 में 10 का गुणा करेंगे 1060 हो जाएगा, प्लस ये भी आपका 1060 हो जाएगा, और प्लस ये देखो पाई का मान फिलहाल अभी पाई रखा रहने, R1 और R2। अब समझिए R1 R2 क्या है, देखो ध्यान दें, R1 मानी क्या है, यहां से यहां तक ये देखो पूरे बड़े वाली त्रिज्या, जो बड़ा वाला ये दिख रहा है ना, बड़ा वाला ये यहां से यहां तक, ये देखो ये 30 तो यहां से यहां तक है, 10 इसकी चौड़ाई है, तो टोटल कितनी हो गई 40। तो R1 आपको कितना लिखना है, 40 लिखना है, 40 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है, देखो यहां से यहां तक ये कितना है 30 है, तो लिखना है 30 का स्क्वायर। बोलो भाई कोई समस्या, बस समझो काम हो गया, बराबर 106 और 1060 और 1060 जब जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, 6 दूनी 12 और 1 2, मानी ये हो गया 2120, ठीक है ना, 2120 तो ये हो गया, मानी 2120, और प्लस में ये आपके पास पाई का मान हम यहाँ रख देते हैं, चलो आपकी बार रखेंगे पाई, और यहाँ देखो 40 का वर्ग करेंगे, 4 चौको 1600 तो ये हो गया, और माइनस 3 त्रिका 900 ये हो गया। आ रहा है समझ में, ठीक है, बस एक लाइन का काम और रह गया, देखो यहां पे करके दिखा देते हैं, यहां पे है ना, इसको रब कर दें और यहां पर आपको करके दिखा देते हैं कितना हो गया। देखो ये बराबर का निशान लगाएं और यहां पर लिख दें, देखो 2120 तो ये लिखा 2120, और प्लस पाई का मान लिख दें कितना 22/7, ये देखो पाई का मान 22/7। अब 1600 में 900 घटाएंगे, कितना बचेगा 700, तो ये देखो 0 7 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा 100 बार कटेगा। तो बस अब हमारे पास ये हो गया 2120 प्लस 2200, ठीक, जोड़ दें भैया, हो गया आंसर। देखो 0 और ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक, 4320 वर्ग मीटर, ठीक, ये पथ का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। बोलो किसी को कोई समस्या। देखो यहाँ पर टुकड़ों में यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर एक बार समझ लें बहुत ध्यान से कि टुकड़ों में क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। पहले इस टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लें, ये आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लग जाएगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार बिल्कुल इस वलय आधे वलय का क्षेत्रफल निकाल दें, इधर भी आधे वलय बनेंगे, जो आधा वलय इधर है, जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही इसका है, इसलिए हम सीधा सीधा ये कहेंगे कि आधे वलय का क्षेत्रफल निकाल के हम डबल कर देंगे सीधा, ठीक। वैसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि आधा वलय ये, आधा वलय ये, पूरा वलय हो गया समझो। और वलय का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई कोष्टक में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, वही देखो बच गया, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमने क्या काम कर दिया है, सबको जोड़ दिया है, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इन दोनों का क्षेत्रफल, यही देखो लिखा हुआ है, ठीक है, कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आज ये आपको जो हमने प्रश्न बताए हैं 8 प्रश्न कंप्लीट करवाए ओनली, और उम्मीद है कि आपने अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे, और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। वैसे तो अभी इसमें 8 प्रश्न और हैं, 16 प्रश्न टोटल मिला के हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आज यहीं इस वीडियो को समाप्त कर दिया जाए। अगले वाले वीडियो में जो शेष 8 प्रश्न आपके रह गए हैं उनको हम विधिवत तरीके से आपको अगले वाली वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या नहीं, आप बाई पार्ट पढ़ लें, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे बस एक एक प्रश्न को हम हल करवाएंगे। बाकी हर जैसे आपने और चैनलों पे देखा होगा कि छोड़ छोड़ के पढ़ा देते हैं, हम एक एक प्रश्न पढ़ाएंगे, एक एक प्रश्न, बस केवल आप पढ़ते रहिए मन लगा के। मेरी यही कामना है कि आप बहुत अच्छे से सफल हों, ठीक है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।